नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साउथ आर्यस एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट। चलिए परिचय जान लेते हैं। परिचय। हर्षवर्धन का परिचय जो है, वंश इसका था पुष्पभूति वंश। संस्थापक एवं प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। राजधानी थानेश्वर, प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर था और मुख्य राजधानी कन्नौज। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। प्रमुख शासक इसका हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, और अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद राज्य संभाला था। बहन राजश्री को बचाया और राज्य को मजबूत किया था। कुशल प्रशासन, दानवीर और धर्मनारायण शासक था। और प्रमुख विजय इसका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल के बड़े भाग पर अधिकार किया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। इसके बाद दक्षिण की ओर विस्तार नहीं कर सका। प्रशासन इसका था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है सुचारू और संगठित थी, मतलब अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी इसकी। राज्य को कोई विभक्ति में बांटा गया था, कई विभक्ति में बांटा गया था। ठीक है। शासक के अधीन अनेक अधिकारी कार्य करते थे। जैसे कि शासन इसका जो था, उस समय अनेक अधिकारी जो थे राज्य चलाने के लिए कार्य करते थे। ठीक है। सड़कों, पुलों, धर्मशालाओं और यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ये जो थे इनके काल में जितने भी सड़क, पुल हो, धर्मशाला हो, जो यात्री आते थे उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है। प्राग सभा जो है, महादान उत्सव जो है ये कराते थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग यानी इलाहाबाद में विशाल सभा आयोजित करता था। इसमें देश विदेश के लोग आते थे। हर्षवर्धन अपनी अधिकांश संपत्ति दान कर देते थे। जितना भी इनका संपत्ति था, मतलब अधिकांश संपत्ति जो है वो इलाहाबाद के प्रयागराज में दान दे देते थे। ठीक है। इसी कारण उसे दानवीर राजा भी कहा जाता है। पतन का कारण, इसका जो पतन हुआ था किस कारण हुआ था? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गए। इसके बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। जब इसकी मृत्यु हो गई थी तब मतलब अच्छे उत्तराधिकारी नहीं मिला। साम्राज्य जो है छोटे छोटे भागों में बंट गया। इसके बाद उत्तर भारत की राजनीतिक जो है अस्थिरता में गड़बड़ी हो गई थी, बढ़ गई थी। और आर्थिक स्थिति, हर्षवर्धन की आर्थिक स्थिति जो थी, इसका था स्थिति इस प्रकार थी। आर्थिक स्थिति कृषि आय का मुख्य स्रोत थी। इस समय व्यापार और शिल्पकार का विकास हुआ था। सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। हर्षवर्धन ने उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित किया, मतलब बढ़ावा दिया था। उद्योग और व्यापार को जो है बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन जो है धर्म के प्रति जो प्रारंभ में हर्षवर्धन जो थे शिव धर्म का अनुयायी थे, शिव धर्म का। बाद में महायान बौद्ध धर्म का समर्थन बना। सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ये तो थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। धार्मिक संहिता इसकी सबसे बड़ी, मतलब धार्मिक संहिता जो थी इसकी सबसे बड़ी विशेषता ही थी।
और शिक्षा एवं संस्कृति की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। स्वयं एक महान लेखक और साहित्यकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली जो है इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। कला, साहित्य और स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। विदेशी यात्री जब आए थे इसके काल में कौन आए थे? चीनी यात्री जो थे, विदेशी यात्री थे। एक होवेन सॉन्ग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। लगभग 629 से 645 ईस्वी तक रहा था। वो आए थे, हवेन सॉन्ग जो है आए थे 629 ईस्वी में आए थे और गए थे 645 ईस्वी में। उसने भारत की शिक्षा, समाज, धर्म, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का विस्तार वर्णन किया है वो अपने पुस्तक में। उसकी पुस्तक जो है CU की हर्षवर्धन काल का महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण ग्रंथों और साहित्य के बारे में पर जान लेते हैं। हर्षचरित्र जो है इसका लेखक बाणभट्ट है। वर्ष के जीवन पर आधारित है हर्षचरित्र। कांदवारी के लेखक भी बाणभट्ट थे। प्रसिद्ध गद्य कृति की थी। प्रमुख नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये सब जो थे प्रसिद्ध नाटक थे। अगर हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य जो है इस प्रकार, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। वंश इसका था पुष्पभूति वंश, वर्धन यानी वंश था। विदेशी यात्री हेवेन सॉन्ग आए थे। प्रसिद्ध सभा जो है प्रयाग सभा हर वर्ष 5 साल में लगाया था। हर 5 वर्ष में सभा लगता था। इनकी राजधानी जो थे कन्नौज। प्रमुख ग्रंथ हर्षचरित्र था। धर्म शिव और बुद्ध और शासक इसका हर्षवर्धन थे। प्रमुख नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। उपाधि इसका दानवीर राजा था। ये जो थे दानवीर राजा थे। चलिए ये वीडियो समाप्त हुआ।